जय हिंद। देखिए आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स में सर्कुलर मोशन जो चैप्टर है उसको पढ़ने वाले हैं, जो नीट और जेई दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। पहले हम लोग उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस पर आधारित जो फॉर्मूला होता है उसको भी पढ़ेंगे। देन सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोगों का चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। पहले बात, सर्कुलर मोशन कहते किसको हैं? वैसे आप लोगों को देखा जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए पर डे लाइफ में, डेली लाइफ यूज में क्या क्या इसका एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल हो सकता है क्या? अर्थ क्या करता है? एक सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाती है। किसका? सन का। सन मान लीजिए जो एक तरह सेंटर हो गया, उसके चारों ओर कौन चक्कर लगाती है? अर्थ। सेम उसी प्रकार मून हो गया, मून क्या करता है? अर्थ के चक्कर लगाता है। फिर इसका एग्जाम्पल और बोल सकते हैं, फैन हो गया इसका एग्जाम्पल। चक्का जो होता है गाड़ी का, व्हील्स जो होता है वो भी इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इसका डिफिनेशन पहले समझते हैं। सर्कुलर मोशन लिखे हैं क्या लिखे हैं? अ पार्टिकल इज मूविंग। लिखे हैं अ पार्टिकल इज मूविंग। ऐसा कोई पार्टिकल जो मूव करता हो, ठीक है, ये मूविंग लिखे हैं। जो अ पार्टिकल इज मूविंग, ऐसा पार्टिकल, ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव करता हो इन अ प्लेन, एक प्लेन सरफेस में, सच अ वे डैट, लेकिन वो मूव करने का जो रास्ता है वे है कैसा होना चाहिए? इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। लेकिन वो जो मतलब ऐसा पार्टिकल है जो मूव करेगा, उसका डिस्टेंस किसी एक पॉइंट से फिक्स होना चाहिए, है ना। आगे हम लोग एग्जांपल में देखेंगे। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। ऑलवेज कांस्टेंट मतलब जो सेंटर होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, वो हिलेगा डुलेगा नहीं। जैसे अर्थ जो है सन के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है। तो सन क्या है? कांस्टेंट है, स्थिर है। क्या है? सन क्या है? कांस्टेंट है, और अर्थ चक्कर लगाते रहती है उसके चारों। तो लिखे ऑलवेज कांस्टेंट, देन इट्स पाथ इज सर्कल। तो उसका जो पाथ है, उसका रास्ता है, क्या होगा? सर्कल होगा। कहने का मतलब, अगर मानिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रही है, ये पॉइंट फिक्स हो गया। क्या है? ओ जो लिखे हैं ये फिक्स पॉइंट है, और ओ से ए तक, ओ से ए जो है एक फिक्स डिस्टेंस हो गया। और ये मानो कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये क्या कर रही है? इस सर्कल के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कल। एंड इट्स मोशन इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। और ये जो ऑब्जेक्ट है इस सर्कल के चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है, मोशन कर रही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब, एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका सेंटर फिक्स हो, और सेंटर से जो डिस्टेंस हो, उसका सेंटर से पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस हो वो भी फिक्स हो, और वो ऑब्जेक्ट, वो पार्टिकल उस सेंटर के चारों ओर क्या करे? चक्कर लगाए, रोटेशन करे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये रोटेशन कर रहा है, एक सेंटर फिक्स के चारों रोटेशन कर रहा है, तो हो जाएगा सर्कल। और इस ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट जो है इस सर्कल के चारों ओर मोशन कर रही है, तो इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, फिर से देख लीजिए। अ पार्टिकल इज मूविंग, एक ऐसा पार्टिकल जो मूव करता हो इन ए प्लेन सच वे डैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। इसका पॉइंट क्या है? ए का, ओ से डिस्टेंस इसका फिक्स है, कहीं भी चला जाए ये रेडियस इसका फिक्स होगा। सेंटर फिक्स है, इसका डिस्टेंस फिक्स है। रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट, देन इट्स पाथ इज सर्कल। तो इसका पाथ जो ये चारों ओर मूव करेगा, ये क्या हो गया? सर्कल हो गया। एंड इट्स मोशन, और ये मोशन में है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए फिर लिखे, फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल।
इस सर्कल का जो पॉइंट है जो सेंटर में है फिक्स है, जो कि कांस्टेंट है, फिक्स है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल। इस सर्कल का सेंटर हो गया, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। फिर लिखे हैं फिक्स डिस्टेंस इज ऑलवेज रेडियस ऑफ सर्कल। अब ओ से जो ए के बीच डिस्टेंस है, या फिर हम मान लेते हैं बी, ओ से बी या फिर ओ से ए, ये डिस्टेंस क्या होता है? सर्कल के सेंटर से इसके सरकमफ्रेंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, मानो कि ओ है और ए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ओ से ए के बीच में क्या होगा? रेडियस बोलेंगे, और ये बीच में सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। जैसे मानिए कि ये सर्कल है, ओ क्या है इसमें? सेंटर ऑफ सर्कल। ओ को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल। यहाँ लिखे आर वेक्टर, ये आर वेक्टर का साइन दिए हैं, रेडियस जो है वेक्टर में है, इसको बोलेंगे रेडियल वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे? रेडियल वेक्टर। रेडियल वेक्टर क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। वैसे देख लीजिए रेडियल वेक्टर क्या बोलते हैं, किसे कहते हैं? किसी सर्कुलर पाथ में, किसी सर्कल में जिसका सेंटर फिक्स हो, सेंटर ओ है, और सेंटर ओ से जो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसके चारों ओर, मतलब सेंटर ओ से ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडिकल बोलेंगे। सर्कल में जो है सेंटर से और ये सरकमफ्रेंस, सेंटर और सरकमफ्रेंस पर जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच के दूरी को क्या बोलेंगे? रेडियस बोलते हैं, या फिर सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच को क्या बोलेंगे? रेडिकल भी बोलते हैं। मतलब रेडियस और रेडिकल दोनों इक्वल होता है, और डिटेल से हम लोग आगे जो टॉपिक आएगा उसमें हम लोग समझेंगे। आर बराबर क्या होता है? रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो चारों ओर इसके मूव कर रही है, ये सर्कल के फॉर्म में मूव कर रही है, जिसका ये सेंटर क्या है? फिक्स है ना। सेंटर ओ से मानिए कि ये ओ है, ये रेडियस हो गया, सेंटर ओ से ए के बीच में ये भी रेडियस हो गया, और इसका हम लोग रेडिकल वेक्टर, रेडियस वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेंटर से इस सरकमफ्रेंस के पर जो ऑब्जेक्ट है उसका जो बीच के दूरी है उसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं। मतलब ओ से ए के बीच के डिस्टेंस को रेडिकल या फिर रेडियस या फिर आर वेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसको अगर बांटा जाए कि यहाँ तक कोई दिक्कत? मिटा दें। ठीक है, और इसको अगर देखा जाए तो अगर पूछा जाए कि सर्कुलर जो मोशन होता है ये कितने टाइप्स के होते हैं, हम लोग अभी इसका डिफिनेशन पढ़े, फिर जो है अगर इसमें पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं तो क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। सर्कुलर मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। देखिए क्या क्या होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म सर्कल मोशन। पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहला लिखे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब, वैसे आप लोग यूनिफॉर्म के बारे में पढ़ चुके होइएगा। किसे कहते हैं? ए पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब है कि इफ ए पार्टिकल मूव्स, लिख सकते हैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन, इफ अ पार्टिकल इफ ए पार्टिकल, टी लिखे हैं ना, ये टी है। इफ ए पार्टिकल मूव अलोंग move along a circular path, move along a circular path with constant
with constant speed is known as uniform circular motion. सर्कुलर मोशन। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे 9th 10th में भी आप लोग पढ़े हुएगा कि जिसका कहता ना इफ कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही ना होता है कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में लोग पढ़े हैं। यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। तो यही इसमें सर्कल लगा दीजिए, लिखे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? तो बोल सकते हैं इफ अ पार्टिकल माने कोई ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कल, मतलब अगर ये सर्कल है, इसका पॉइंट ये फिक्स है, ये सेंटर ओ हो गया, यहाँ से मानो कि ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये ऑब्जेक्ट, ओ और ए की क्या है ऑब्जेक्ट। लिखे हैं मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ with constant speed is known as uniform circular motion is known circular motion। कहने का मतलब अगर ये सर्कल है, अब ये सर्कल के चारों ओर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, मानो कि कोई सैटेलाइट है, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट, तो ये ओ से लेकर के ए के बीच का जो डिस्टेंस क्या है ये फिक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे? रेडिकल वेक्टर। अब ये जो है इस कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी, ना इसका स्पीड कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे एग्जांपल के लिए मानिए मोशन ऑफ पॉइंट ऑन द रिम, मानो कि लिख देते एग्जांपल के लिए मोशन ऑफ point on the rim, motion of the point on the rim of wheel, है ना? क्या लिखे हैं? लिखे हैं मोशन ऑफ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए व्हील, रिम आ रही है मैंने, रिम ऑफ व्हील रोटेटिंग वैसे समझ जाइए कि लिखिए मोशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रिम ऑफ व्हील रोटेटिंग कहने का मतलब आप देखते हो कि साइकिल जो होता है, ये मानो कि साइकिल का चक्का है, क्या है ये? साइकिल का पहिया है, इसमें रिम लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं? जो चक्का के बीच में लगा रहता है क्या होता है? रिम लगा रहता है, और ये सेंटर हो गया। तो ये जो होता है इसका क्या होता है? ये फिक्स रहता है, ये फिक्स रहता है, और इसके चारों ओर क्या करता है? मूव करता है। लिखें मोशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रिम, रिम के ऊपर जो ये रिम है, ये रिम है और ये पूरा चक्का है, अगर ये मूव कर रहा है एक रिम एक सर्कुलर फॉर्म में रोटेटिंग, लिखें व्हील रोटेटिंग, मतलब साइकिल के पहिए का जो रोटेशन है वो क्या है? इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के रूल को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड इन वॉच,
है ना। आप देखते होइएगा घड़ी में जो जैसे मानिए घड़ी जो होता है दीवार घड़ी, उसका जो सेकंड का जो सुई होता है उसका फिक्स रहता है, सेकंड हो या फिर मिनट हो या जो भी, उसका क्या होता है जो मूव करता है सुई वो फिक्स। 1 मिनट में है तो एक ही बार मूव करेगा, उससे मतलब उतना ही डिस्टेंस मूव करेगा जितना कि उसका 1 मिनट हो जाए। उसी प्रकार यहाँ लिखे सेकंड के बारे में, तो घड़ी का जो सुई होता है सेकंड वाला सुई, उसका क्या है हर 1 सेकंड पे मूव करेगा, रोटेट करेगा, सर्कल फॉर्म में जाएगा लेकिन वो हर सेकंड पे रोटेट करेगा और उतना ही फिक्स डिस्टेंस है कि 1 सेकंड में कितना ही डिस्टेंस वो ट्रेवल कर जाए। मतलब थोड़ा सा ही होता है, जैसे सर्कल में तो घूमता ही है घड़ी, मान लो ये घड़ी है तो 1 सेकेंड हैंड का जो है यहाँ से यहाँ तक आ गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ये जो है फिक्स होता है। तो कहने का मतलब मोशन ऑफ टिप ऑफ सेकेंड हैंड इन वॉच, घड़ी में जो सेकेंड का सुई जो मूव करता है वो भी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक और देखते हैं, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के 2 टाइप्स, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखते हैं, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप लोग को पता होगा नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, जो कि अब 9th या 10th में पढ़े हुए, जिसका ना तो डिस्टेंस फिक्स होता है ना ही टाइम फिक्स होता है। कहने का मतलब इफ़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन ए सर्कुलर मोशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोल सकते हैं इफ़ द स्पीड ऑफ, इसका लिख सकते हैं इफ़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल in circular motion change, ये क्या लिखें चेंज लिखें, change with respect to time, with respect to time is known as non-uniform motion. Non-uniform motion लिखे हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? तो इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन अ सर्कल, एक सर्कल का जो भी पार्टिकल उसके सर्कल, मानो ये सर्कल है, इसके चारों ओर मानो कि कोई पार्टिकल है यहाँ पे, ये जो रोटेशन कर रही है इन ए सर्कल इन अ सर्कुलर मोशन चेंज, ये स्पीड जो है इस पार्टिकल का स्पीड, ये जो है जो यहाँ पे स्पीड, ये ऑब्जेक्ट मानो कि रखा हुआ है, इसका स्पीड कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर से समझिए, लिखें नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन चेंज with respect to time
इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब एक ये सर्कल है, इसके यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका स्पीड जो है समय के साथ बढ़ भी जा रहा है और कम भी हो जा रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। क्या हो गया इसका? हो गया ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अगर इसका एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो बोल सकते हैं एग्जाम्पल में क्या होगा इसका एग्जाम्पल, कि जैसे मानिए कि कोई रस्सी में क्या किया होगा, या कोई धागा है या फिर रस्सी है, उसमें पत्थर बांध लिया, इसको ऐसे रोटेट कराते हैं तो क्या होता है, जितना स्पीड करेंगे उतना स्पीड होगा, जितना स्लो करेंगे उतना स्लो होगा। तो कहने का मतलब बोल सकते हैं मोशन ऑफ स्टोन टाइड टू स्ट्रिंग, मोशन of a stone tied to a string, tied to a string moving in a vertical direction, string moving in, दिख रहा है ना, सब सही सही दिख रहा है ना, मूविंग इन वर्टिकल सर्कल, मूविंग इन वर्टिकल, मूविंग इन वर्टिकल सर्कल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दिए हैं मोशन ऑफ स्टोन टाइड। अगर मानो कोई रस्सी में एक पत्थर बांध लिया और उसको घुमा रहे हैं, अब देखिएगा अगर थोड़ा सा स्लो करेंगे तो क्या होगा, उसका शेप छोटा हो जाएगा। अब पूरा स्पीड से घुमाएं तो उसका शेप बना रहेगा। तो और जितना स्पीड घुमाएंगे, जितना स्पीड से घुमाएंगे उसका वो मतलब जो रस्सी का टाइटनेस होता है, टाइट हो जाता है, फिक्स हो जाता है, तो पूरा शेप में आ जाता है। तो लिखे हैं मोशन ऑफ स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग मूविंग इन वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल बना सकते हैं। तो कहने का मतलब हम लोग अभी सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन पढ़े, है ना, सर्कुलर मोशन का डिफिनेशन पढ़े कि जो भी चीज़ सर्कल में घूमता हो, है ना, वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, और ये कितने टाइप्स का होता है, तो ये 2 टाइप्स का होता है। क्या पढ़े हैं? यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा पढ़े हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस चीज़ों को आप लोग अच्छा से देखिए, फिर इस पे आधारित हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका जो कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी देखेंगे। ठीक है, और फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है या फिर ख़राब लगता है, जो भी लगता है आप लोग इसमें कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर इसमें कुछ नहीं मतलब दिक्कत है या फिर समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है सर्कुलर मोशन नीट और जेईई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए अगर कोई चीज़ अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।